हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। कजरी तीज को कजालिया तीज और सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और कजरी तीज साल की बड़ी तीजों में से एक तीज होती है। कजरी तीज रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद मनाई जाती है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष विधि विधान है। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अपनी संतान की खुशहाली और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। ऐसे में आज के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और इस बार साल 2023 में कजरी तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तृतीया तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। पहले जानिए कि साल की सबसे बड़ी तीज कौन कौन सी हैं। तो अक्खा तीज, हरियाली तीज, कजली तीज जिसे कजरी तीज और बड़ी तीज सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और होती है हरतालिका तीज। साल की अन्य तीज की तरह इस तीज का भी बहुत विशेष महत्व है। तीज एक ऐसा त्यौहार है जो विवाहित लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारे देश में शादी का बंधन सबसे अटूट माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ही तीज का व्रत रखा जाता है। दूसरी तीज की तरह ये भी हर सुहागिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भी पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत को रखने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक वन था। इस जगह का राजा दादुरे था। इस जगह में रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गीत गाया करते थे, जिससे उनकी इस जगह का नाम चारों ओर फैले और सब लोग इसे जाने। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उनकी रानी नागमती सती हो गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। इसके बाद से कजली के गाने पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ के लिए गाए जाने लगे। इसके अलावा एक और कथा इस तीज से जुड़ी है। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव ने उनके सामने शर्त रख दी और कहा कि अपनी भक्ति और अपने प्यार को सिद्ध करके दिखाओ। तब पार्वती जी ने 108 साल तक कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इसी तीज को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इसे कजरी तीज के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि बड़ी तीज को सभी देवी देवता भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं और इस दिन की गई पूजा पाठ से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति बहुत जल्दी होती है। आज के दिन हर घर में झूला डाला जाता है और महिलाएं या जो भी व्रती महिलाएं हैं वो झूला झूलती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करके विवाहित महिलाएं सारा दिन व्रत रखती हैं और शाम के समय अपना उपवास खोलती हैं। कई जगह पर अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत का पारणा किया जाता है और बहुत सारी जगह पर शाम को चंद्रोदय के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। इस दिन गेहूं, जौ, चना और चावल के सत्तू में घी मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गाय की पूजा की जाती है। आटे की 7 रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है और इसके बाद ही शाम को व्रत खोला जाता है। आज के दिन रेत और बालू से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की और खासकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तालाब के किनारे बीच में नीम की एक डाली लगाकर फिर उसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी लगाई जाती है और फिर सबसे पहले भगवान गणेश, फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। धूप दीप जलाकर उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। आज के दिन नीम की पूजा करना अनिवार्य होता है। विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल की 7 टिकियां यानी कि 7 बिंदियां लगानी पड़ती हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित किया जाता है और बाद में व्रत खोलने से पहले सुहागिन महिलाओं को प्रसाद के रूप में यही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। विधि विधान से पूजा करने की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 2 सितंबर शनिवार के दिन कजरी तीज है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 1 सितंबर शुक्रवार की रात 11:51 से और समाप्त होगी 2 सितंबर शनिवार की रात 8:49 पर। 2 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में पूजा करने के लिए, कथा सुनने के लिए उत्तम होता है, दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:11 से 9:38 तक। सुबह की पूजा करने के लिए भी ये मुहूर्त उत्तम है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी माना जाता है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले तक जरूर कर लें। 2 सितंबर शनिवार को चंद्रोदय रहेगा रात 8:31 पर। व्रत खोलने का समय रहेगा रात 8:31 के बाद। यदि आसमान में बादल हो तब भी आप इस समय के बाद से चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।